से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों से रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है। प्रभु ने और भी एक बार हमें पवित्र उपस्थिति में एकत्रित किया। प्रभु का वचन सीखने के लिए प्रभु ने अच्छा मौका दिया। मैं आग्रह करता हूँ, मतलब अभी जो हमने आशा भरा गीत गाया है ना, वो गीत गाने के समय में हमारा दिल कितना उमड़ता है, क्योंकि वो गीत में बताए हुआ हर एक शब्द भविष्य में हमारे जीवन में होने वाले बातें ना, उसकी बातों को आशा में रख करके वो गीत गाया है ना। सच में जो भी आत्मा में वो गाता है उनका दिल को बहुत छू लेता है ना। अभी प्रभु के दास ने शुरुआत में बोला, अभी एक मिठाई का बॉक्स वहाँ पर रहेगा तो शायद मीटिंग खत्म होने से पहले बच्चे लोग उसको खत्म कर देगा। मतलब बच्चे लोगों को बहुत प्यारा है ना। अभी मतलब आज का समय में अगर आप सोचो, मतलब देखो एक ऐसा अभी नौकरी मिलने वाला है, बहुत हल्का नौकरी है और तनख्वाह बहुत ज़्यादा है। मतलब एक महीना में 10 लाख रुपया, बाप रे, ऐसा कोई बात है। और उसमें कोई ज़्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं, कोई ज़्यादा सारा भीड़ जम जाएगा है ना। परंतु जीवन का वजन अनंतता में स्वर्ग में पहुंच जाएगा। वो बात ये 5 या 10 लाख का ऐसा है क्या? उसे भी कितना मूल्यवान बात है। उसके लिए लोगों को बुलाएगा, कोई नहीं आएगा। देखा कितना अंदर है ना। मतलब उनको इस वजन की द्वारा मिलने वाला वो जो आशा वो कितना महत्वपूर्ण है, वो बात को नहीं मालूम है ना। लोगों को दुनिया के रीति में कुछ बात ऐसा बोलेगा तो उसका महत्व को वो समझ सकता है, और जो स्वर्ग का बात को नहीं समझ पाएगा। कितना श्रेष्ठ बात है। फिर हम लोगों को प्रभु ने अनुग्रह दिया, प्रभु के वचनों पर हमें आशा करने के लिए, विश्वास करने के लिए कृपा दिया। सच में ये कोई छोटी सी बात नहीं। तो कल हम लोगों ने देख रहा था, मतलब उड़ा ले जाने वाला लोगों का योग्यता, वो लोगों का मतलब कैसे कैसे अवस्था रहना चाहिए। हमने 5 बात देखा, याद है आपको है ना। पहली बात उसको हमारा उसका उद्धार का निर्णय होना चाहिए, या उसका नया जन्म होना चाहिए। अगर नया जन्म नहीं हुआ तो वो उस पुनरुत्थान में उड़ा ले नहीं जाएगा। दूसरा हमने देखा एक पवित्र जीवन बिताना चाहिए। प्रभु में बुला तो पावन होगा, पवित्र जीवन बिताना चाहिए। तीसरा हमने देखा हर एक बातों में बहुत सावधान रहना चाहिए है ना, हर एक बातों में सावधान रहना चाहिए। चारों हमने देखा विश्वास और आशा में बना रहना चाहिए। और 5 हमने क्या देखा, हमें बहुत धीरज के साथ बाहर जोड़ना, धीरज के साथ बाहर जोड़ना। तो हमने 5 बात देखा। आज 6 और 7 बात को भी थोड़ा हल्का रीति में देख करके और मतलब पुनरुत्थान में हमें मिलने वाला शरीर के बारे में हम ज्यादा गौर रह करके सीखने वाला है। तो 2 पॉइंट में थोड़ा जल्दी खत्म करूंगा। एक मतलब प्रभु के आगमन की बात जो होने वाला, एक प्रार्थना भरा जीवन बिताना चाहिए। कैसे जीवन? प्रार्थना भरा जीवन। क्योंकि आपको मालूम है, हमको आज ये चेतावनी हम बार बार सुनता है। जब मानव लूका का सुसमाचार उसका 21 अध्याय का 34 से 36 तक वजन, लूका का सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 34 से 36। हाँ 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 तो आप मानो एक बार कैसे पढ़ने वाला इधर नजदीकी में बैठ करके कुर्सी में बैठेगा तो भी चलेगा, तो ये इसमें नहीं तो आएगा नहीं। हाँ ओके, अभी जो हो गया, लेकिन आगे का अभी क्या है, इसका कारण थोड़ा ठीक से आवाज़ नहीं आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब कई प्रकार कई रीति में लोग फंस सकता है, लेकिन इन बातों में ना फंसने के लिए प्रभु ने सत्य चेतावनी दिया है, तुम जगत कर प्रार्थना करते रहना। क्योंकि दुनिया में होने वाला इन सारे प्रतिदिनों को पार करने के लिए एकमात्र उपाय, 2 उपाय नहीं, एकमात्र उपाय वहां पर प्रभु बोलता है, मुझे क्या करना है, जगत कर प्रार्थना करना। तो मतलब क्या है कि हमारा कोई एकदम तकरीबन मिला जुला एक वजन, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 6 वजन में दिया है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय आएगा ना? ओके, मैं तो
थोड़ा जोर से बोलेंगे। ओके, हाँ बारिश के कारण, ओके कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, और लोगों की समान हम सोते ना रहे। बोलने का मतलब क्या है कि ये जो सोते रहने का अर्थ क्या है कि हम अपनी जिम्मेवारियों से बिल्कुल दूर ना रहने पाए। हम लोग बिल्कुल मतलब प्रभु का बातों में, प्रभु का कार्यों में एकदम लगा रहने वाला अनुभव, उसमें एक त्याग देने वाला अनुभव। किसी कारण भी हमें प्रभु का मतलब काम, प्रभु ने जो दिया वो जिम्मेवारी, उन बातों से हम कभी भी मतलब अनजान होकर के जीवन नहीं बिताना। हमारे जिम्मेवारी को निभाने में उत्साही रहना, क्योंकि जितने भी लोग प्रभु के आगमन में, प्रभु ने कल भी हम लोगों ने जो लूका 12 अध्याय का 35-36 पढ़ा था ना, मतलब एकदम जो सेवा स्वभाव व्यक्ति स्वामी के आने का इंतजार में रह करके द्वार खोलने के लिए एकदम रेडी। उसी प्रकार हमारा आत्मीय जीवन में उसी कारण भी वो एक होने का अनुभव नहीं होना, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो और 7वां पॉइंट भी बोल करके मैं, क्योंकि आज का महत्वपूर्ण बात हमें मिलने वाला शरीर का है, इसलिए वो 7वां पॉइंट क्या है आपका, मतलब दूसरा पत्रोस 12 अध्याय 10-11 वचन, आपको सुपरिचित वचन है। दूसरा पत्रोस 12 अध्याय 10-11 वचन। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। देखा, वो आदर के साथ प्रवेश करने पाएगा कब? हमारा उलाद को चुनौती के बारे में समझकर हम जीवन बिताए, हमें वो बात को समझकर जीवन बिताए, बहुत बड़ी बात है ना। मतलब प्रभु के खिलाफ में चलने वाला, मंडली को सताते हुए चलने वाला प्रेरित पौलुस ये बुलाहट पाया, किसके लिए बुलाया उसको मालूम हो गया, तो प्रभु के लिए कुछ भी होने के लिए वो तैयार होकर के आखिरी तक प्रभु के लिए जीवन बिताया। हमारा भी जीवन में हम प्रभु को ना जान करके अपनी मनमानी में लौटने वाला एक समय था, परंतु जब वो बुलाया तो पाया, चुनौती पाया, इसलिए चुना। ये बात को समझ करके प्रभु के प्रति जीवन बिताने वाला एक अनुभव हर एक भक्तों के जीवन में चाहिए। इस प्रकार अगर रहेगा, प्रभु की आगमन में बड़े आदर के साथ हम लोग प्रभु में उड़ा लिया जाएगा। कितनी अच्छी बात है ये बात, ये सातों बात मानव में बजा करके, क्योंकि ये बात प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें प्रकाशित किया है। इन वचनों को हमारा कर्तव्य क्या है? हमारे न, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय है, उसका 8 और 10 वचन, उसका 3रा अध्याय का 8 और 10 वचन। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों की परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। देखिए, मानो उसका 10वें पढ़ा, मानो प्रभु के आने वाला क्लेश में हमें जाने नहीं देगा, उससे पहले प्रभु हमको उठा ले जाएगा, ये प्रभु वायदा है। इसलिए इन वचनों को क्या करना? थामे रहना, इन वचनों को थामा रहना। यो आज बहुत लोग क्या करता है, वचन आता है, वचन सुनता है, और तो उस वचन को थामे नहीं रहता, वचन को छोड़ देता। लेकिन ऐसा ना होने देना। हमारे जीवन में जो भी वचन आता है प्रियो, ये वचन परमेश्वर का वचन है, ये वचन सत्य वचन है, ये वचन विश्वास करो ना करो, पर ये वचन जैसा कहा वैसा पूरा होगा। आपको सबको सुनाई दे रहा है नीचे जोन से? ओके, तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में प्रभु का वचन जब भी आता है, अगली बात ये वचन का खूबियाँ प्रभु के लोग अच्छी तरह जानता है, क्योंकि ये वचन कभी बदलेगा नहीं, ये वचन जैसा है वैसा ही होगा। कोई विश्वास करे ना करे, पर ये वचन पूरा होगा। इसलिए अपने जीवन में हमको इस वचन को थामा रहना पड़ेगा।
उसको प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। अभी हम लोग अगला एक बात ये सीखने जा रहा है, हमारा पुनरुत्थान का शरीर कैसे रहेगा, है ना। ये जानकारी हमारे लिए बहुत बड़ा हमें आनंद प्रदान करेगा। देखिए, मतलब जो भी पुनरुत्थान पाएगा, पहली बात उसका शरीर जैसा यीशु मसीह का शरीर है ऐसा शरीर रहेगा। यीशु मसीह जो पुनरुत्थान पाया, उस पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु मसीह का शरीर जैसे था वैसा ही शरीर रहेगा, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु ने वचन में हमको ये वायदा दिया है कि पहला कोरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 49 वचन, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 49 वचन। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, हाँ देखिए, हमने पगले आदम के रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। देखा, ऐसा ही हम उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेगा, हम यीशु मसीह का रूप भी धारण करेगा। देखिए, ये प्रभु के आगमन के समय में प्रभु को वचन में लिखा हुआ बात सत्य है। जब पहले यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसका 2रा वचन, पहले यूहन्ना उसका 3रा अध्याय 2रा वचन। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। देखा, उसके समान होगा, प्रभु यीशु मसीह के समान होगा। ये बात तो सब प्रभु को वचन में जो लिखा है, क्या आपको लगता है कि इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं होगा? नहीं प्रियो, ऐसा ही है, उसके समान। यीशु मसीह के पुनरुत्थान का जैसा शरीर है, सेम वैसा शरीर प्रभु हम सबको देने वाला है। देखा, कितना बड़ा मानव आनंद भरा बात है प्रियो। वो शरीर का कौन समझ सकता, वो कैसे हम समझेंगे, है ना। ओरिजिनल शरीर, ओरिजिनल शरीर के बारे में अभी लोगों को भावना में भी नहीं जा सकता, है ना। ओरिजिनल शरीर यीशु मसीह का शरीर है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान पाया हुआ शरीर है, ओरिजिनल शरीर। हम सही ऐसा ही शरीर पाने जा रहा है ना। वो शरीर का खूबी में एक बात आपको बताऊं, वो आप स्पर्श कर सकता है। वो शरीर का खूबी क्या है? आप स्पर्श कर सकता है। उस शरीर में हड्डी और मांस रहेगा। अभी आप देखो, हड्डी और मांस रहेगा। यीशु मसीह के शरीर में हड्डी और मांस था, पुनरुत्थान पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह के शरीर में हड्डी और मांस था। वेरी गुड। देखो, बहुत अच्छा समझना। मतलब हमें भी मिलने वाला अभी इसका सही प्रकार रूट में हम बात को जानना, इसलिए मैं आपको कभी कभी थोड़ा सवाल पूछता है, इसको मालूम है जरूर बोलना, है ना। जब लूका का सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 39 वचन, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, मुझे छू कर देखो, मतलब छू सकता है। पुनरुत्थान पाया हुआ ये शरीर को छू सकता है। आपको मालूम है, मानव आत्माओं को छू नहीं सकता, नहीं समझा? क्यों? क्योंकि उनको हड्डी और मांस नहीं है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ही उठा, वो प्रभु यीशु मसीह हमें मिलने ही जा रहा है। वो शरीर, उस शरीर में हड्डी और मांस रहेगा, लहू नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? लहू नहीं रहेगा, परंतु हड्डी और मांस रहेगा। बहुत बड़ी बात है। देखो, ये सारे बातों का प्रकाश, है ना, हमें मिलने वाला और वो अनंत काल बना रहने वाला ये शरीर का वो भी हम देख रहे हैं। अभी इस शरीर का एक बड़ा खूबी क्या मालूम है? बंद कमरे में भी आ सकता है, मतलब उसके लिए कोई बात रुकावट नहीं। अरे हड्डी और मांस भी है, फिर बंद कमरे में कैसे आएगा? सही बात है ना। ये भी थोड़ा समझने के लिए कठिन है ना, है? इस हड्डी और मांस का शरीर होने पर भी पूरा एकदम कंप्लीट सील्ड है, बाइक है, लेकिन वो कमरे में आ सकता है। इधर से उधर जाने के लिए दीवार तोड़ नहीं, ये शरीर का खूबी है। देखिए, अभी ये बात तो अभी थोड़ा, अभी जैसा अभी बाइबल में बताए वो बहुत बातें सामान्य रीति में समझना मुश्किल है ना। अभी कुमारी गर्भवती होगा, समझने के लिए मुश्किल था, और तो हुआ ही कि नहीं। 2 गवाहों को मार डालेगा, दुनिया की सारे जाति की भाषा का देश का लोग देखेगा, समझने में मुश्किल था ना। और तो अभी मुश्किल नहीं। हाँ, इसी प्रकार अभी ये जो बात बोल रहा है ना, समझना थोड़ा मुश्किल है, पर तो सच्चाई वो है ना। सच्चाई वो है। जब यूहन्ना को समझा
उसका 20 अध्याय का 19 हो जाए। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, हाँ। संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे हाँ। यहूदियों के डर के मारे बंद थे, हाँ। तब यीशु आया हाँ। और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिली। हाँ, देखा वहां पर कमरा बंद था, तुमको कोई दरवाजा खोल कर दिया क्या? नहीं, खोल कर नहीं दिया। बिना खोले बंद कमरे में प्रभु यीशु मसीह आ गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब प्रभु यीशु मसीह का जैसा एक महिमा का शरीर हम लोग धारण करने जा रहे हैं, है ना। वो शरीर के बारे में जानने से हमारा कितना आनंद बढ़ना चाहिए प्रियो, है ना। उस शरीर के एक को भी जैसा इस आत्मिक शरीर है ऐसा आत्मिक शरीर भी है ना। जब पहला कोरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 44 वचन का बी पाठ, पहला कोरिन्थी उसका 44 उसका बी पाठ। जबकि स्वाभाविक देह है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। हाँ, आत्मिक देह भी है। स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। तो हम आत्मिक देह को धारण करने जा रहा है। देखिए, मतलब हम जो धारण करने जा रहा है ये स्वर्गीय शरीर है, स्वर्गीय नागरिक, स्वर्गीय शरीर। ये आत्मिक शरीर किसके लिए है? स्वर्ग का नागरिकों के लिए। ये स्वर्गीय शरीर है। एक प्रकार देव स्वर्गदूत तुल्य है। कैसा? स्वर्गदूत तुल्य, मतलब इतना तेज से भरा हुआ, इतना महिमा से भरा हुआ। वहां पर यीशु मसीह ने एक शब्द लूका का सुसमाचार में कहा था। लूका उसका 20 अध्याय उसका 35 और 36 हो जाए। लूका चैप्टर 20 verse 35-36। पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुए में से जी उठने को प्राप्त करे, वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे। देखिए, स्वर्गदूतों के समान होगा, मतलब उनका स्वभाव आगे को। फिर इधर से जाने के बाद में फिर शादीशुदी है क्या? नहीं है। फिर कोई शादीशुदी नहीं, उसका कोई इच्छा भी नहीं। ये तो सब ये शरीर के संबंध में दुनिया में लगा हुआ एक व्यवस्था है। ये सारे बात अलग हो जाएगा। प्रियो, हमें मिलने वाला वो स्वर्गीय शरीरों का तू भी जानना कितना बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताऊं कि वो शरीर में रहने के समय में हमें भूख प्यास होगा क्या? है? हाँ, भूख प्यास नहीं होगा। देखा, चाहे तो खा सकते हो, बात अलग है, परंतु भूख प्यास नहीं रहेगा। अभी आप सोचो, भूख प्यास नहीं रहेगा 10 साल, 100 साल, लाख साल, करोड़ों साल। आप देखो, है ना। वो शरीर में बिना प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय का 16 वचन। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे। देखा, वो फिर भूखे और प्यासे नहीं होगा, मतलब उनको भूख प्यास बिल्कुल लगेगा नहीं। बोलने का अर्थ अभी जैसा अभी उस समय में भी अनंतता में भी मनुष्य रहेगा, मनुष्य खाएगा पिएगा। उनका बीच में जाने के समय में हमको आदर करके चलो आज हमारे साथ डिनर खाएंगे ऐसा बोले तो उनकी खुशी में से हम लोग क्या खा सकता है? आप मतलब अभी हम लोग उस आनंददा में हम लोग बाकी लोग जो जाति के लोग हमारे उस समय में भी रहेगा, नया आकाश नया पृथ्वी में बाकी भी जाति के लोग और भी है? आपको मालूम है ना। हाँ, तो वो लोग के बीच में हम लोग विजिटिंग के लिए जाएगा है। उस समय में जैसे अभी मानो प्रभु अब्राहम के घर में आया था, है ना। उस समय में उन्होंने बोला थोड़ा खाना खाकर जाओ, ठीक है, खाना लाओ। खाना खाया, उनको भूख था इसलिए क्या? नहीं, भूख नहीं, उनकी तृप्ति के लिए, उनकी तसल्ली के लिए, उनकी खुशी के लिए। इसी प्रकार हमको उनको खुश करने के लिए हम खाया तो बोल के हमको कोई भूख नहीं मिटता क्योंकि भूखे ही नहीं, प्यास नहीं मिटता क्योंकि वो तो उनकी खुशी के लिए। अभी यीशु मसीह जी उठने के बाद है, जब लूका का सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 42-43 उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया, उसने लेकर उनके सामने खाया। देखा, उनके सामने खाया। वो भूख लगा इसलिए क्या? नहीं, उनकी खुशी के लिए। देखा, इसका मतलब क्या है कि मतलब वो शरीर में रहने के टाइम पर भी हमें कोई भी भोजन वस्तुओं से कोई प्रिय है ऐसा नहीं, प्रिय नहीं, लेकिन उनकी खुशी के लिए। एक बड़ी बात है ना। आप देखो, मतलब भविष्य में होने वाला बात प्रयोग हम लोग एक एक बातों को जानेगा तो हम प्रभु को कैसा महिमा देगा, है ना, कैसे महिमा देना चाहिए।
है ना। इतना ही नहीं, उस समय का शरीर का एक विशेष बात क्या है, वो एक महिमा से भरा हुआ शरीर है। कैसा है? महिमा से। हमारा वस्त्र तक कौन सा वस्त्र है? महिमा है। जैसा मतलब आदम को जब बनाया था उस समय में वो कौन सा वस्त्र पहना था? महिमा। जब पाप के कारण वो महिमा से विरहित हो गया और जो हम वापस महिमा धारण करेगा। देखो ये बहुत बड़ी बात है। रोमियो का पत्री उसका 8 अध्याय का 17 वचन, रोमियो 8 अध्याय का 17 वचन। और यदि संतान है तो वारिस भी, पर अब परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। तो प्रभु के साथ हम महिमा पाएगा। हम सभी लोग महिमा को पाएगा या महिमा को धारण करेगा। अब पहला कोरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 43 वचन पढ़ना। पहला कोरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 43 वचन। अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। कैसा? तेज। तेज मीन्स महिमा, वो सेम शब्द है महिमा। महिमा के साथ जी उड़ेगा, यो महिमा के साथ अपन जी उड़ेगा। देखा आज ये सब प्रभु का वचन में मैं सोचता हूँ, ये दुनिया में अगर और कोई भी कहीं भी इस बात का प्रकाश मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता, है ना। कोई भी धर्मशाला में ये बात का शिक्षण मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। कोई कॉलेज में, कोई यूनिवर्सिटी में, कोई रिसर्च सेंटर में कोई भी नहीं मिलेगा, ही नहीं मिलेगा। ये बात का ज्ञान ऊपर से प्रभु ने जो दिया है, जो ऊपर से आया सबसे सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु ने दिया हुआ एक ज्ञान है, ये प्रभु का वचन है, ये सत्य वचन है। तो हमें वो हमारा इसलिए ना, वो जो महिमा धारण करने वाले लोग दुनिया के जीवन में भी दिन प्रतिदिन महिमा में बढ़ता है, महिमा में बढ़ता है। हमसे दूसरा कोरिन्थी में लिखा ना 3 अध्याय का 18 वचन, जो लोग इस महिमा में बदलने वाला अभी भी बदलने का कार्य उनके जीवन में जारी है, वो प्रभु के वचन के प्रकाश मिलने के अनुसार वो अपने जीवन में और भी सच्चाई में, पवित्रताई में बढ़ते जाता है। उनका जीवन में वो रूपांतर प्रक्रिया अंदर चल रहा है। अब उसका इफेक्ट कहाँ पर आएगा? बाहर भी आएगा, हम महिमा को धारण करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। अभी एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो हमें जो मिलने वाला जो शरीर है वो एक पूर्ण शरीर रहेगा, मतलब उसमें कुछ भी अपूर्णता नहीं रहेगा, उसमें कोई भी अपूर्णता नहीं रहेगा। बोलेगा तो कोई मतलब लंगड़ा, मतलब कोई अंधा, बहरा, ऐसी अवस्था नहीं रहेगा। ये जो हमें मिलने जा रहा है, हर एक लोग, ये दुनिया में हो सकता है वो बहरा होगा, अंधा होगा, लंगड़ा होगा, उनको किसी का कोई हाथ नहीं होगा, ऐसा लोग है ना। वो जो निकी, क्या बोलते उसका, निकी उसको मतलब हाथ भी नहीं, पाए भी नहीं, लेकिन पुनरुत्थान का शरीर पाने के लिए पर उसको सब कुछ है। उस समय में वो ऐसा अभंग नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो पूर्ण रूप में। देखो ये एक बड़ा बात अभी जैसा फिलिपियों का पत्र में जो लिखा है, फिलिपियों का पत्र उसका 3 अध्याय उसका 21 वचन, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं के अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर, हमारा दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। देखा, प्रभु की महिमा की देह के अनुकूल बनाएगा। इतना में नहीं, जब मत्ती की सुसमाचार उसका 18 अध्याय का 9 वचन, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। अभी देखो, अभी किसी ने एक आंख निकाल कर फेंक दिया, सोचो, ऐसा कोई करता नहीं। ऐसा किया तो भी पुनरुत्थान के शरीर में उसको एक आंख नहीं रहेगा, ऐसे क्या? नहीं, दोनों आंख रहेगा। क्या ये दुनिया की यात्रा में कोई एक्सीडेंट होकर के उनको माना आंख गया या कुछ गया, वो ऐसा रहेगा क्या? नहीं, परिपूर्ण अवस्था में एक अनोखे शब्द पढ़ना, यशायाह उसका 35 अध्याय का 5 वचन, यशायाह उसका 35 अध्याय का 5 वचन। झगड़ा क्या करेगा? हरनी की सभा। देखो देखा, गूंगे अपनी जीव से जय जय करेगा। जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी।
और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। देखो मतलब इस पुनरुत्थान के बाद का हमारी अवस्था बोलेगा तो आज हम जैसे देखता है इसे एकदम बहुत फर्क करेगा। लेकिन एक बात याद रखना, हम लोग कितना भी महिमा से भरने दो और जो हम हर एक लोगों को पहचानेगा। एक विशेष बात है, ये विपुल है, ये आकाश है, ये सुदेश है, मतलब ऐसा एक एक व्यक्ति को हम पहचान पाएगा कितना भी महिमा में रो। एक खूबी है, मरने के बाद जी उड़ने के बाद में हम लोग हर एक दूसरे को पहचान पाएगा, है ना। जब पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 36 से 31 तक वचन। हे निर्बुद्धि, हाँ। जो कुछ तू बोता है हाँ। जब तक वह न मरे जिलाए नहीं जाता, हाँ। और जो तू बोता है यह वह देह नहीं हाँ। जो उत्पन्न होने वाली है, हाँ। परंतु निरा दाना है, हाँ। चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का, हाँ। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, हाँ। और हर एक बीज को हाँ। उसकी विशेष देह। हाँ। सब शरीर एक समान नहीं, हाँ। मनुष्य का शरीर और है, हाँ। पशुओं का शरीर और है, हाँ। पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है। देखो स्वर्गीय देहों का तेज में फर्क रहेगा, मतलब हमें मिलने वाला तेज में सभी का तेज में फर्क रहेगा। वो किस नाम से है? जो प्रभु के लिए ज्यादा कष्ट सका है, मतलब प्रभु के लिए कितना निंदा सका, ये सबके ऊपर तेज की बढ़ोतरी कमी रहेगा। आगे बढ़ना। और पार्थिव का और हाँ। सूर्य का तेज और है, हाँ। चांद का तेज और है, हाँ। और तारागणों का तेज और है, हाँ। क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। देखा अंदर है, मतलब हर एक का तेज में अंदर रहेगा। इसका मतलब क्या है प्रियो? हम ज्यादा तेजस्वी बनना है तो मौका कहाँ पर है? ये दुनिया में। यहाँ पर हम प्रभु के खातिर कितना कष्ट सहेगा, कितना निंदा सहेगा, कितना बदनामी सहेगा, ये सब हमें तेज में बदलेगा। बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए मतलब प्रेषित पौलुस ने बोला ना, मतलब दूसरा कुरिन्थी उसका मतलब 4 अध्याय का 17 वचन में, क्योंकि हमारा पल भर का कष्ट, हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हाँ। और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। क्या उत्पन्न करता है? अनंत का महिमा प्रभु के लिए। इसलिए ना कोई श्रेष्ठ दास ने कहा है, डोंट वेस्ट योर सोरोस। आप अपने दुखों को कभी नष्ट नहीं करना, मतलब आपका जीवन में प्रभु दुख का अनुमति देता है, आनंद से सहना, क्योंकि आप तेज में बढ़ेगा। अभी कैसे पहचानेगा? आपको मालूम है, इसका एक प्रूफ मत्ती की सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 4 वचन, मत्ती उसका 17 अध्याय का 4 वचन में आपको मालूम है उस पहाड़ में मोशे और एलिया प्रकट हुआ है। ये पत्रोस और याकूब यूहन्ना कैसे पहचाना है? समझ में आया? अब देखो, पढ़िए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। देखा, अभी उधर ही प्रकट हुआ कौन है करके उनको मालूम हो गया। इसे बढ़ करके जब माला वो धनवान मर गया, जब वो पाताल में गया, वहां पर क्या हुआ? लाजर अब्राहम के गोद में बैठा वो धनवान ने देखा। कैसे पहचाना? है ना, लूका 16 अध्याय का 24 वचन। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूँ। देखिए, अभी यहाँ पर अब्राहम पिता को भी उन्होंने पहचाना और लाजर को भी पहचाना। मतलब क्या है प्रियो? मरने के बाद में हम एक दूसरे को पहचान पाएगा और किसी को समझाने की जरूरत नहीं, ये पुराना व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि हमारा समझ सब खुल जाएगा। आप देखते ही पहचानेगा ये कौन है। आपको मालूम, इस मिलने वाला बॉडी कभी भी बुढ़ा नहीं होता, एकदम जवानी में रहेगा अनंत काल तक। आप सोचो, आपको जो 35 साल का जो उम्र का जो जवानी का जोर जो है अनंत काल तक रहेगा। समझो आया है? उसको कोई बूढ़ा नहीं होता है।
हमेशा एक सा रहेगा। कितनी बड़ी बात है ना। हमें मिलने वाला वो शरीर का खूबी हम जानेगा तो प्रियो उसका मैं इसलिए बोला, अभी उसमें भी बड़े छोटे का पद भी है, बहुत कुछ बात है, अपने बहुत लोगों को मालूम, अभी उधर नहीं जा रहा हूँ शरीर की बात पर। अभी मैं आपको मतलब ये शरीर जो आज का शरीर और उस समय का शरीर का भेद या फर्क थोड़ा बताने जा रहा हूँ वजन के द्वारा है, इसलिए आप लोग थोड़ा वो वजनों को पढ़ करके उसको थोड़ा समझना। पहली बात मतलब आज का हमारे ये शरीर ये दीनहीन शरीर है, मतलब सड़ने वाला शरीर है। आप पढ़िएगा पहला कोरिंथी उसका 15 अध्याय का 54 वचन, पहला कोरिंथी 15 अध्याय का 54। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा। हाँ देखा, अभी जो हमारे पास जो शरीर है क्या है? नाशवान। और जो हमें मिलने जा रहा है वो कैसे शरीर है? अविनाशी। अविनाश, मतलब कभी भी नाश ना होने वाला शरीर। खुशी है? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमें जो मिलने जा रहा है प्रियो वो बिल्कुल कभी नहीं नाश होगा, अनंत काल तक वैसे ही रहेगा। कितनी बड़ी बात है। अगली खूबी है ये नाशमान शरीर अविनाशी शरीर को पा करके एक अविनाशी दिशा में रहेगा। ये जानकारी हमें कितना आनंद प्रदान करता है। दूसरी बात क्या मालूम है? उसका फिलिपियो उसका 3 अध्याय उसका 21 वचन। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप देखा। हमारा दीनहीन अभी का हमारा शरीर का अवस्था क्या है? दीनहीन देख। अभी हमारा शरीर दीनहीन शरीर है और तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। महिमा की शरीर के अनुकूल बनाएगा। देखा, अपना महिमा की उस शरीर के अनुकूल बनाएगा। प्रियम उदार पाए हुआ एक पवित्र जन को मिलने वाला शरीर वो महिमा का, प्रभु का महिमा का शरीर का अनुकूल, मतलब जैसा वो है वैसा। क्या बात है। तीसरा को भी इसमें क्या है? पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 43 वचन। वह अनादर के साथ बोया जाता है। देखा, अनादर के साथ, मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि वो अनादर के साथ बोया जाने वाला बात है। अनादर के साथ ये दुनिया में मर जाएगा पर तो उसका उड़ने के समय में और तेज के साथ जी उठता है। तेज के साथ जी उड़ेगा। देखा, अनादर के साथ। अरे बात आता है, मत जाओ, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कोई भी आदर नहीं। अनादर के साथ गाड़ा था और उड़ने के समय में तेज के साथ। और ये क्या? एकदम आंग विश्वास नहीं कर पाएगा। अरे वो अनादर के साथ गाड़ा गया वो व्यक्ति अभी इतना तेज के साथ उड़ गया, भावना से भी बाहर। और आगे उसी पे निर्बलता के साथ बोया जाता है। निर्बलता के साथ। देखा, बलहीनता, बलहीनता के साथ गाड़ा था और सामर्थ के साथ जी उठता है। सामर्थ के साथ। प्रियो उस शरीर में इतना सामर्थ रहेगा कोई बयान नहीं कर सकता। वो सामर्थ्य शरीर हमें मिलने वाला है। हम लोग भावना करने से बढ़ करके आप देखो है ये शरीर हमें मिलने वाला शरीर का बारे में बाइबल हमें बताता है, प्रभु का वचन हमें बताता है। ये सच्चाई की बात है। ओके, अभी उसकी 5वीं बात क्या है? उसका 44 वचन। स्वाभाविक देह बोई जाती है। देखा, स्वाभाविक देह। ये दुनिया का ये शरीर क्या है? स्वाभाविक शरीर है। ये शरीर हम मिट्टी को देगा लेकिन उसे आने वाला कैसे रहेगा? आत्मिक देह जी उठती है। आत्मिक देह। देखो क्या अनमोल बात है प्रियो। आत्मिक देह मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब प्रभु की लोगों का जीवन में आने वाला होने जाने वाला बात है, कोई संदेह ना करो। और 6वीं बात वही वचन में जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। नहीं 44 वापस। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। मतलब यहाँ पर ये मरते है, मरने वाला शरीर है और जो अमर्त्य है वो शब्द दूसरी रीति में आना चाहिए। मतलब ये मर्त्य शरीर है
बोया जाता है, मतलब नाश होने वाला शरीर 53 में। आपका उसमें 53 में है। नहीं, वो तो बेलगीन और है वो थोड़ा सा परिभाषा में आया हुआ एक है, मतलब ये जो शरीर है मरने वाला शरीर है। हाँ, मरणहार हैं? 53 में। हाँ, अमरता को अमरता, हाँ, हाँ। 53 में। 53 में। हाँ, ओके ओके, हाँ क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह हाँ। अविनाश हाँ, के करते पहले- करते वो नहीं पढ़ा था ना। हाँ, हाँ, मतलब ये मतलब मरने वाला शरीर है। मरणहार देह हाँ, मरणहार देह है। अमरता को पहन ले। ये अमरता को बनेगा, मतलब कभी भी नहीं मरेगा। फिर हमें मिलने वाले वो शरीर में कभी भी मृत्यु की बात नहीं रहेगी। उसका बारे में कोई सोचने का सवाल नहीं। मतलब वो है छठवीं बात। और सातवीं बात क्या है उसका 15 अध्याय का 52 15 अध्याय का 22। और जैसे आदम में सब मरते हैं हाँ। वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हाँ, मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि ये भी मतलब नाशुमान शरीर एक अविनाशी दिशा को पालेगा, मतलब जिलाए जा करके एक अविनाशी दिशा को धारण करेगा। और उसका 14 है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था हाँ। वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। बहुत बड़ी बात है, हम उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेगा। मतलब अभी हमारा इस मिट्टी का रूप बदल करके स्वर्गीय का रूप धारण करेगा। पर हमें मिलने वाला शरीर का अभी थोड़ा सा मुझे मतलब एक्चुअली क्या है कि मैं जल्दी जल्दी तैयार किया तो उसमें वो बाकी भाषाओं में मैंने थोड़ा सा उसको परखा नहीं, इसलिए थोड़ा फर्क पड़ गया। फिर भी मुझे आप उसका 15 अध्याय का 42 थोड़ा पढ़ेंगे। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। हाँ। शरीर नाशवान देह में बोया जाता है। करेक्ट, नाशुमान वो वचन अभी अपन पढ़ा नहीं था। हाँ, एक्चुअली वो मैंने आपको 15 अध्याय के जो 22 बोला वो 42 है। 42 मैंने गिनती से यहाँ पर 22 लिखा, तो यहाँ पर आप वापस पढ़ रहे हैं उसको। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। हाँ। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है। नाशुमान दया से हम दिशा से हमारा क्या मिलने वाला? बोया जाता है। हाँ, बोया जाता है। और अविनाशी रूप में जी उठता है। अविनाशी रूप में देखा, फिर कभी भी नाश नहीं होगा। प्रयोग हमें मिलने वाला शरीर कितना अनोखा शरीर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग आज भी इन बातों के बारे में सच्चा समझ रखता है क्या, है ना? अभी हमें इस छोटा सा जीवन में हमारा कर्तव्य एक्चुअली क्या है, हमें प्रभु में मिलाट पाने के बाद में प्रभु की खातिर जीवन बिताने में ज्यादा उत्सुक रहना। ये सारे वचन वायदा हमको मिला, ये भविष्य में जाकर के मतलब हमारा पुनरुत्थान होने के बाद में हमें मिलने वाला बातों का ज्ञान है। एक छोटा भाग है ये ज्ञान, इसलिए जब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 58 वचन, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ। दृढ़ और अटल रहो, हाँ। और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, हाँ। क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। देखा प्रयोग हमारे जीवन में, ये छोटा सा जीवन में हम लोग ये बात को जानना है, प्रभु के काम में मैं कल से बढ़ करके आज इस स्वर्गीय दर्शन में बढ़ रहा है या घट रहा है ना? आप थोड़ा सोचो। रोज हमारे और प्रभु वचन भेजता है, लेकिन हम कहाँ तक उस वचनों को अमल करता है? आपको मालूम है, हम आईना देखता है, आईना हमको धोता है क्या? नहीं, हमें धोना पड़ता है ना? उसी प्रकार ये वचन क्या है? आईना है। आईना जो बताया उसके अनुसार हमें बदलना है, हमें उसका कामों को करना है। और तो बहुत बार लोग क्या है, वो सुना हुआ वचन को अपने जीवन में नहीं लाता। अपने को आज जो एक एक दिन जब हमें प्रभु का वचन जब मिलता है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्ग में छोटा बड़ा है ना, स्वर्ग में छोटा बड़ा है ना? ये सारे प्रभु महिमा में भी फर्क है, छोटे बड़े का पदवी है। तो हम हमारा आनंददा में क्या बनना चाहता है? बड़ा बनना चाहता है। सच में उसमें कोई घमंड है क्या? नहीं। घमंड नहीं। अभी हमें बड़ा बनना है तो हमें क्या होना पड़ेगा ये दुनिया में? है छोटा होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? छोटा होना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, हम पिछले दिनों के जीवन को देखो,
हम अपने आप को कितना तक छोटा बना पाए, है ना? हम कहां तक सच में देखो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह का गवाही देने के लिए आया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के साथ बहुत से चेले लोग थे। यीशु मसीह जाते हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने गवाही दिया, देखो ये जगत का पाप उड़ा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना है। तो यूहन्ना के साथ खड़ा हुआ चले लोग उनके साथ चला गया है, फिर वो वापस ही नहीं आया, फिर उनके साथ हो लिया। इसलिए यूहन्ना को जेलसी है? जेलसी नहीं। देखा, यही बहुत बड़ी बात है। और वो क्या बोलता है, यूहन्ना 3:30 वचन देखो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों का एक अनमोल गवाही है। हाँ, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। प्रियो, एक बात, ये सारा बात हमारे जीवन में भविष्य में होने वाला बात है। परंतु ये बात के लिए प्रियो, एक अच्छा कदम आज बढ़ाने के लिए एक छोटा सा बात आपका ध्यान में मैं लाना चाहता हूँ। इस विषय में क्या करना मालूम है प्रियो? पहली बात, हमें छोटा बनना, हमें छोटा बनना। आपको मालूम है, शायद पॉलर के पास वो कौन सा भाषा में है अपना, वो मैडम गए उनका कौन सा भाषा में? इंग्लिश में। इंग्लिश जानने वाला वो लेकर के पढ़ना, मैडम गए, मतलब वो यूट्यूब में भी है, बोलते हैं मैडम गए। आप लोग मार्क करके देखना, हिंदी में आप लोग मतलब उसका जीवन अगर आप ध्यान करेगा तो ऐसे तो मैडम गए क्या चीज है, अपना जीवन में यीशु मसीह सब कुछ है, लेकिन मैडम गए का भी जीवन वो जी करके दिखाए, जी करके दिखाए। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारे जीवन में ये सब अनंत काल का वायदा हमने पाया, परंतु आज हम कहां तक इस अनंतता का दर्शन में उन बातों को प्राप्त करने लायक के दौड़ रहे हैं? आज हमारे जीवन में एक्चुअली एक सच्चा गवाही है क्या? अगर गवाही नहीं है, हम आत्माओं को जीत नहीं पाएगा। आज सुबह जब मैं प्रभु के साथ बात कर रहा था तो प्रभु ने मुझे मतलब 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 10-11 वचन की ओर मेरा ध्यान लेकर गया। वहां पर प्रेरित पौलुस का जीवन का 10 स्वभाव, 10 अनमोल स्वभाव लिखा है। बहुत खास बात है प्रियो, बहुत ध्यान से सुनना, है ना? परंतु तूने उपदेश, हाँ, चाल चलन, हाँ, मनसा, हाँ, विश्वास, हाँ, सहनशीलता, हाँ, प्रेम, हाँ, धीरज और सताए जाने, हाँ, और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। देखिए यहाँ पर 7 बात निकाल 10 वचन में। और ऐसे दुखों में भी हाँ, जो अंताकिया और इकुनियम और लुस्रा में मुझ पर पड़े थे, हाँ, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए, हाँ, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। इसमें 3 वचन लिखा, 10 बात लिखा। अभी एक बात आप लोग थोड़ा नोट करके पढ़कर देखना। ये 10 बात प्रेरित पौलुस के जीवन में था। पौलुस का जीवन एक आदर्शमय जीवन बिताने के लिए पौलुस का जीवन का ये 10 खूबी, ये 10 खूबी देख करके उन्होंने जीवन बिताया। अब देखिए, थोड़ा रुक कर पढ़ेंगे। परंतु तूने उपदेश पौलुस का उपदेश कैसे था? देखो, हमारे आत्मीय जीवन में, मसीह जीवन में एक खास बात है, प्रभु की वचन में बिल्कुल मिलावट ना करते हुए प्रभु का सत्य वचन बराबर सिखाया। और आपको याद है 2 कुरिन्थी 2 अध्याय का 17 वचन में वो कहता है, हम उन बहुतों के समान नहीं है जो वचन में मिलावट करता है। देखा, वचन को मिलावट बिल्कुल ना करते हुए प्रभु का सत्य वचन को जैसा पाया वैसे का वैसा देने वाला। देखो, हमारे जीवन में ऐसा, ये जो आप लोग, अभी मैं उसको विस्तार से बोलने के लिए टाइम नहीं, लेकिन एक खास ये बात मैं बदल जाता हूँ। हर एक पीढ़ी में प्रभु को ऐसे लोग चाहिए। कैसा? प्रभु के लिए एक अच्छा गवाही के जीवन बिताने वाला। ये 10 बात आप लोग जरूर घर में जाकर के होमवर्क की रीति में पढ़ करके ध्यान करना। तो ये वचन कौन सा? 2 तिमोथी 3 का 10-11 वचन, है ना? और ये बात अपने जीवन में रखते हुए वो अपना विश्वास का बेटा तिमोथियुस को 5 बात का आदेश देता है। कितना बात का? 5 बात। अपने जीवन में 10 बातें, लेकिन कम से कम तेरे में 5 बात हो
उसका पहला तिमोथी 4 अध्याय के 12 वचन। कोई तेरे जवानी को शिक्षक समझने न पाए, हाँ। पर वचन हाँ। और चाल-चलन हाँ। और प्रेम हाँ। और विश्वास हाँ। और पवित्रता में विश्वासियों के लिए हाँ। आदर्श बन जा। देखा, तुम्हें एक आदर्श बनना है, तुम्हें भी एक आदर्श बनना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु एक दिन इस पीढ़ी का भी लोगों को एक एक को खड़ा करके, हमारे बीच में लोगों को खड़ा करके प्रभु बोलेगा, देख मेरे ये दास ने ऐसे किया, तुमने नहीं देखा था, तुमने नहीं जाना था, तुम्हारे सामने ये मेरे लिए कैसे जीवन मिलाया, तुमने नहीं देखा। ऐसा बोलना चाहिए, ऐसे बोलने लायक एक गवाही की जीवन हमारा होना चाहिए। मेरे बात आपको समझ में आ रहा है? प्रियो, ये होने जा रहा है। हर एक पीढ़ी में प्रभु के लिए एक नमूना या आदर्श का लोगों को प्रभु ने चुनकर के नियुक्त किया है ना। पुराने नियम में प्रभु का दिल के जैसा दावीद एक ऐसा गवाह था। दावीद के बारे में प्रभु ने क्या गवाही दिया है? पहला राजा उसका 15 अध्याय का 5 वचन। पहला राजा उसका 15 अध्याय या 5 वचन। क्योंकि दाऊद वह किया करता था हाँ। जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। देखो, पहली बात दावीद का जीवन में भी वो वही किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। और आगे, और उरिया हित्ती की बात के सिवाय हाँ। और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। हाँ आगे, रहोबियाम के जीवन बस मतलब उनका जो भी गलती हुआ था और वो बात को भी मतलब प्रभु ने छिपाया नहीं, लेकिन वो हर बात में प्रभु के साथ प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए मतलब लिपटा रहा प्रभु के साथ। देखा, एक गलती हुआ उनके जीवन में, उन्होंने पछताया, प्रभु ने क्षमा किया। फिर सभी राजाओं के बारे में पढ़ने के समय में स्वर्ग गवाही देने वाले की बात क्या मालूम है? दावीद की समान उनका दिल प्रभु से लिपटा नहीं रहा। देखा, तो उन सबके लिए एक आदर्श कौन था? दावीद था। उसका बेटा शलोमोन के बारे में भी कहने के टाइम पर ना, वही पहला राजा 11 अध्याय के 4 वचन। पहला राजा उसका 11 अध्याय के 4 वचन। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवता की ओर बहका दिया। हाँ। और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान, अपने पिता दावीद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। पूरी रीति से लगा नहीं रहा। देखा प्रियो, आज ये एक बड़ा बात है। आज मेरा दिल प्रभु के साथ पूरी रीति में कहां तक लगा हुआ है, ये बात को हमें परखना है। अभी हमारे लिए एक्चुअली आदर्श और कोई नहीं, लेकिन पौलुस के जीवन हमारे लिए एक खास आदर्श है, क्योंकि पौलुस खुद जब पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 1 वचन, पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय का 1 वचन, तो मेरी सी चाल चलो, तो मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। क्या कितना श्रेष्ठ बात है, तुम मेरी ही सी चाल चलो। है ये बात फिलिप्पी मंडली को लिखने के टाइम पर भी प्रभु के दास बोलता है, उसका 3 का 17 वचन पढ़ना। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। देखा, मेरी सी चाल चलो। देखो कितना हिम्मत है प्रियो, मैं मसीह की चाल चला। आज हमारे जीवन में भी ये एक गवाही देना है, ये एक गवाही। अगर हम ऐसा गवाही नहीं दे पाएगा, हमारा मन गवाही दे रहा है ये तुम झूठा है, तुम्हारे में ये सच्चाई नहीं, ऐसे तुम हमारा विवेक, वो एक शब्द पहला वरना 3:21 में हमारे विवेक क्या गवाही देता है? हम कैसे चाल चलता है? आज हम कैसे चलने के लिए प्रभु ने बुलाया? इस पीढ़ी के लोगों के लिए हमें इस रीति का एक आदर्श बनने के लिए बुलाया। इसका मतलब ये प्रभु का लोगों ने बहुत बड़ा दाम चुकाया है। ऐसा आज बहुत लोग दाम चुकाने के लिए तैयार नहीं। एक टोटल का जीवन बिता करके बस मैं उद्धार पा लिया, बस सब कुछ हो गया। नहीं प्रियो, अपने जीवन में कैसा आदर्श है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें सबसे बड़ी बात यीशु मसीह है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जो हमें जो बताया हुआ, खास करके आपको मालूम है यीशु मसीह की जीवन यात्रा हमेशा नम्रता की ओर बढ़ते गया। ये बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह मतलब उस बोझ में भी उड़ करके सारे चेलों के पाप धोया। आप देखो, कोई भी मानो लोग मानो
ऐसा गुरु लोग नहीं करता, लेकिन यीशु मसीह बोला तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो और मैं तुम्हारा पाप धोया। उन्होंने क्या कि वो नम्रता का सीढ़ी उतर रहा था, यहाँ पर खत्म हुआ नहीं। मतलब फिलिपियों मतलब 2:8 में क्या बोला, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अपने आप को दीन किया, मतलब अपने आप को दीन करते गया प्रियो, यहाँ तक दीन किया। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा हाँ। कि मृत्यु, हाँ। क्रूस की मृत्यु भी सहन। देखा प्रियो, ये बड़ी बात है ना। मतलब पिता ने भेजा हुआ उस मिशन को पूरा करने के लिए क्रूस की मृत्यु भी सहने के लिए तैयार हो गया। देखा इसको मतलब आज हमारे लिए हम कौन सा मार्ग को अपनाना है? नम्रता का। क्या है? नम्रता का। हम लोग क्या करता, थोड़ा भी कुछ हमारा नापसंद के आ गया तो हम चिढ़ता है ना, झगड़ा करता है ना। हमारे में नम्रता है? हम थोड़ा भी सब्र करने के लिए तैयार है? नहीं भी। देखो और प्रभु यीशु मसीह बार बार कहता है मैं नम्र और दीन हूं, मैं नम्र और। ये आवाज अभी इन दिनों में हमारा सबका कान में गूंजने दो प्रियो। मैं अभी और भी नम्र बनूंगा। कोई भी मुझे कितना भी तकलीफ सहना पड़े, मुझे कितना भी कष्ट सहना पड़े, मैं ना नहीं कहूंगा। मैं हर एक बात खुशी से करूंगा है। मैं हर एक को मैं खुशी से सब्र करूंगा। प्रियो आपको मालूम है हम कब विरोध करता, झगड़ा कब करता है? हमारे में कुछ ताकत है, हम स्वयं में आता है। उसके पीछे कौन काम करता? शैतान। नहीं करना प्लीज अपने एकदम लास्ट मोमेंट में। इसलिए फिलिपियों 4:5 में पौलुस बोला ना तुम्हारा कोमलता है ना, ये नम्रता और दीनता दोनों मिलकर के कोमलता है। ये नम्रता और दीनता दोनों मिलकर के कोमलता है। ये सब मनुष्यों पर प्रकट हो, क्योंकि प्रभु देर से आएगा। हाँ, प्रभु जल्द आएगा, प्रभु निकट है, प्रभु निकट है। इसलिए एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये सारा पदवी प्रभु ने हमारे लिए वायदा दे चुका है, वचन में लिखा है, हम प्राप्त करने जा रहा है। और जो कहां तक प्राप्त करेगा? और आपको मालूम है जितना अधिक नंबर होगा उतना अधिक अनुग्रह पाएगा। बोलने का मतलब जो समस्या को फेस करेगा उसको पार करने का सामर्थ्य मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा। आपको रुकना नहीं पड़ेगा प्रियो। और जो थोड़ा भी अगर आप अकड़ेगा तो अनुग्रह भी नष्ट और हर भी आएगा और प्रभु का निंदा भी हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलूं इन दिनों में अभी अपन आज हो सकता है स्वर्गीय का दिन हो, अभी मालूम नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में जानना है। मेरे जीवन में अभी देखो, अभी बहुत कुछ बातें हैं, बाद में स्टेप बाय स्टेप आपको थोड़ा थोड़ा समझाएंगे। लेकिन एक बात है, मैं तो ये जो शरीर की बातों पर ध्यान करते करते मेरी तरफ उड़ी मारा है, क्योंकि हम भावना करने से ये बहुत बाहर की बात है प्रिय। ये सिर्फ प्रभु की आत्मा ही हमें समझा सकता, क्योंकि ये स्वर्गीय शरीर की बात है। आप देखो ना, एक क्षण में हम यहाँ से स्वर्ग पहुंच जाएगा। क्या आप सोचो ना, क्या स्पीड है, कैसा बात है, कैसे हम समझेगा? नहीं, अभी नहीं समझ सकता, बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये सारे बात के लिए क्या करना अभी है? अभी हमको हमेशा प्रभु के निकट रहने की इच्छा है ना, अभी वो बनना है, अभी हमें बनना है। मैं किसी कारण मैं एक समस्या का आधार नहीं बनूंगा। मैं रोज अपने आप को नम्र और दीन करूंगा। कोई भी कुछ भी करेगा तो भी मैं उसको तूने ऐसे क्यों किया करके मैं पूछूंगा नहीं। मैं उसके लिए उसकी सेवा करने के लिए मैं तैयार हो जाएगा। अपने आप को नम्र करोगे, मैं कुछ करके मत सोचो। सब बात में प्रभु अनुग्रह देता ना, प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफी है ना जीवन की यात्रा में। और उसमें बढ़ने के लिए एक ही मार्ग, नम्र बनो, क्योंकि प्रभु नम्रों पर अनुग्रह करता। ये प्रभु का वायदा है। और हम घमंड करेगा तो वो अनुग्रह हम व्यर्थ करता। प्रभु हमारे सामना करने वाला बनेगा, प्रभु हमारे विरोधी बनेगा। इसलिए प्रियो, एक आखिरी में मैं यही बात आपको इस बात समाप्त करने के लिए मैं बोलता हूँ, आप यीशु मसीह की महिमा का देह का उसी अनुरूप बनने जा रहा है। इसलिए अभी यीशु मसीह के नम्रता का पीछे करो,
यीशु मसीह का नम्रता का पीछे करो, नम्र होकर के प्रभु का युवा लेकर के वो स्वर्गीय ज्ञान, ओरिजिनल ज्ञान कौन सा है? स्वर्ग का ज्ञान, बना रहने वाला ज्ञान। और हमें कहां से मिलेगा? इस प्रभु का वचन से। ये वचन जो बताता है वो बना रहने वाला स्वर्ग के ज्ञान की बात है। अभी हम यहाँ पर जो भी सीखा है ये हमेशा के लिए बना रहने वाला स्वर्ग के ज्ञान की बात है, तो ये कभी नहीं मिटेगा। कितना धन्यवाद है। मैं आशा करता हूँ आप लोग जरूर घर में जाकर के अपने आप को पूछना, अपने आप को एक दो सवाल पूछो। पहली बात में नम्र है क्या? दूसरी बात में मैंने क्षमा करता है क्या? क्यों? हमारे यीशु मसीह हमारा क्षमा करता है, इतना भी कठोर कठोर पापी को भी क्षमा करता है, मांगने की जरूरत नहीं। हमारा जीवन में भी हम हरेक के साथ क्षमा करने में तैयार है क्या? प्रियो, पक्का उस आगमन में बहुत आदर के साथ प्रभु हमें ग्रहण करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का महिमा हो। प्रभु आज जरूर हरेक के लोगों का जीवन में ये वचन के द्वारा कार्य करे। प्रभु को सारा महिमा देता हूँ। आमीन।